हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और सीजन 2 के 18th एपिसोड के बारे में बात करते हैं। बहुत कुछ है सीखने के लिए। 4 स्टार्टअप्स आई थी। एक स्टार्टअप तो ऐसी आई थी भाई, जितनी वैल्यूएशन मांगी उतनी वैल्यूएशन उनको मिल गई। तो बहुत मस्त वाला एपिसोड था। चलो इसको डिटेल के अंदर समझते हैं। तो जो सबसे पहला स्टार्टअप आया उसका नाम था रासा। तो ये रासा नाम सुना सुना सा लग रहा है सबसे पहले मेरे को। रासा एक क्लोथिंग ब्रांड भी है ऑनलाइन जो कि ऑपरेट कर रहा है। पर ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरह के एग्रीगेटर काम कर रहे हैं हॉकर्स के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं रोड के साइड वाले। ये उनके लिए एक हेल्पर है जो कि उनको ब्रांडिंग प्रोवाइड करके देते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करके देते हैं। अब ये सर्विसेज क्या है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये उनको फसाई लाइसेंस दिलवा के देते हैं, साथ में उनको जोमेटो स्विगी पे लिस्ट करा के देते हैं। अब इनकी कहानी क्या है, जोमेटो स्विगी पे हम लिस्ट करके देंगे आपको और हम बीच में से कमीशन लेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई 50 रुपए का प्रोडक्ट है तो ये जोमेटो स्विगी पे उसको 100 रुपए का लिस्ट करेंगे। 30 रुपया जोमेटो स्विगी ले जाएगा जो कि 30% आसपास इनकी कमीशन होती है, और 20 रुपया ये रखेंगे, मतलब 20% इनकी कमीशन होती है। अब ये पूरा पूरा बिजनेस उसका ऑनलाइन लेके जा रहे हैं और उसको सेल प्रोवाइड करके दे रहे हैं। सीधा सा लॉजिक ये है। साथ में ये उनको ब्रांडिंग प्रोवाइड करके दे रहे हैं अपनी रासा। तो बेसिकली जितने भी स्टॉल्स होंगे जो उनके साथ में कनेक्टेड होंगे उस पर रासा का मोनोग्राम टाइप्स लगा होगा, जिससे लोगों को लगेगा ये सब एक चेन का पार्ट है। साथ में ये उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करके दे रहे हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स के पास में होती है, जैसे कि ये शेफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करके दे रहे हैं उन लोगों को। साथ में ये एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं जो कि मुझे अच्छी लगी, ये उनको सब्जियां भी प्रोवाइड करके दे रहे हैं अच्छे डिस्काउंटेड रेट के अंदर। तो बेसिकली वहां से भी बिजनेस बन सकता है इनका। अगर हम इनकी वैल्यूएशन समझने की कोशिश करें तो 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे ये मांगने के लिए आए थे 50 लाख रुपया। पर अगर मैं इनके अगस्त 2022 की रेवेन्यू की बात करके चलूं तो 40,000 का है, खाली 40,000 का। अगर इक्विटी स्प्लिट की बात करके चले तो बेसिकली 2 को फाउंडर्स है इस कंपनी के अंदर, तो 45% वो रखते हैं और 10% इन्होंने सीट वेंडर्स के लिए रखा हुआ है। बेसिकली उन्होंने बोला कि कल को अगर हमारा आईपीओ आएगा तो 10% उनको हेल्प कर सकता है। तो ये दिख रहा था उनकी नीयत कितनी अच्छी है। अब जैसे ही इनके बिजनेस के बारे में बात करी गई तो बहुत सारे शार्क्स अलग अलग तरीकों से बढ़ गए। इंपॉर्टेंट बात थी, शार्क्स कहते हैं कि भाई ये जो बिजनेस है ये अनरेगुलेटेड बिजनेस है, ये बिजनेस कल को गवर्नमेंट खत्म कर सकती है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। और अभी रिसेंटली हमने देखा ही है रैपिडो के साथ में, रैपिडो को रोक दिया गया। जो कार पुलिंग वाली बिजनेसेस है उसको महाराष्ट्र के अंदर रोक दिया गया। तो रेगुलेशन अगर गवर्नमेंट चाहे तो बिजनेस को रातों रात रोक सकती है। तो सीधी सी बात, ये इलीगल काम ही तो चल रहा है ना। जितने भी स्ट्रीट वेंडर है रोड के साइड वाले वो इलीगल काम ही तो कर रहे हैं। तो ये उसके अराउंड बिजनेस बना रहे हैं। तो कल को अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है। कई शार्क्स इसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है जान करके बात करी जा रही ताकि नेगोशिएट किया जा सके, अच्छे लेवल पे इस डील को तोड़ा जा सके। अनुपम की अगर मैं बात करके चलूं तो उन्होंने बोला कि जब भी वो किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 4 टीज का ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला टी है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। इनकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो 3.5 लाख करोड़ की है। टाइमिंग इनकी करेक्ट है, मतलब सही टाइम पे आ रहे हैं। ट्रैक्शन मतलब अभी के टाइम पे लोग इनके पास आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो नंबर्स छोटे हैं, 40,000 मतलब बहुत ही छोटा बिजनेस हो गया। और अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है तो टाइमिंग खराब हो सकती है, तो ट्रैक्शन खराब हो सकती है, मतलब लोग ज्यादा नहीं आ रहे हैं। रेगुलेशन बहुत ही रिस्की चीज है, टैक्स रेगुलेशन वगैरह। अब अनुपम ने कहा कि भाई बहुत सारे मार्क्स चेक हो रहे हैं, एक शर्त पे मैं आपके अंदर इन्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास में कोई टेक फाउंडर आएगा और उसको इक्विटी आपको बराबर देनी पड़ेगी। और मुझे पर्सनली क्या लगता है, देखो बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, देखो उसको इक्विटी दे दोगे, 2 पहले से थे, अनुपम ने डील फाइनली करी है 25% इक्विटी के ऊपर, तो 4 फाउंडर्स हो गए लॉजिकली, अनुपम उसमें से एक हो गए। वो जिंदगी भर मेहनत करेंगे, अनुपम उसके पार्ट बने रहेंगे। और मुझे पर्सनली ये आइडिया अच्छा लगा। ये समझ नहीं पाए शायद इस चीज को। मेरे को ऐसा लगता है ये चाहते तो ये अपना खुद का प्लेटफॉर्म भी पिच कर सकते थे कि हम फ्यूचर में जोमेटो स्विगी जैसे बन सकते हैं। जोमेटो स्विगी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, हम ये सिर्फ स्ट्रीट वेंडर की एक पोर्टल बन सकते हैं। इस पोजिशनिंग के ऊपर अगर ये मार्केट करते तो बहुत अच्छे लेवल पे मार्केट कर सकते थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि शार्क्स के अंदर अगर आप पिच अच्छी मारो ना, अपने पॉइंट को अच्छा रखो, तो आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो इनको वैल्यूएशन मिली है 2 करोड़ की, वो कम है। हाँ, 10 करोड़ की वैल्यूएशन जो मांगने आए थे वो बहुत ज्यादा थी नंबर्स के हिसाब से, पर 2 करोड़ की वैल्यूएशन जिस आइडिया के ऊपर एक काम कर रहे थे और इन्होंने थोड़ा ग्राउंड वर्क कर लिया था, वो थोड़ी सी कम थी। दूसरी जो स्टार्टअप थी उनका नाम था नियो मोशन। ये आईआईटीएंस ने शुरू करी थी और ये व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं और ये लोकोमोटिव भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब बेसिकली एक मशीन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक वाली, जो कि व्हील चेयर के साथ जुड़ जाती है और वहां पे वो भी मतलब गाड़ी चलाने वाले, बाइक चलाने वाले फायदे ले सकते हैं व्हील चेयर के साथ। इन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर जो इनके प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। पर कहानी ये थी कि जो इनका प्रोडक्ट था वो बहुत एक्सपेंसिव था। अगर आप इलेक्ट्रिक वर्जन की बात करके चलो तो वो लाख में था, मतलब लाख रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट था वो। तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था अगर देखा जाए तो।
नॉर्मल जो व्हील चेयर्स थी वो भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर ही थी इनकी, क्योंकि इनका कहना था हम हाई ग्रेड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में बना रहे हैं। पर कहानी ये है, ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। अभी के टाइम पे जो इनकी सेल आ रही है वो कंज्यूमर फोकस है, कंज्यूमर से ही आ रही है, पर फ्यूचर के अंदर इनके पास वहां से नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल किस तरीके से चल रहा है, एक चीज़, अगर कोई एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, उसको जरूरत है तो वो ले सकता है, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है। इनका कहना था जो चेयर वेयर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कि बंदा उस पर लॉन्ग टाइम तक बैठेगा, उसके ऊपर कमर पे स्ट्रेन व्रेन नहीं आएगा, तो ये चीज़ अच्छी थी, तो नॉर्मल लोग ले सकते हैं। दूसरा जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, ये एनजीओस के साथ में काम कर रहे हैं, तो एनजीओस को अगर डोनेशन चैरिटी करनी है तो ये उसके अंदर भी अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। प्लस ये गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी लोगों को ये गिफ्ट दे सकती है। साथ में ये सीएसआर का भी काम कर रहे हैं, तो सीएसआर मतलब जो कंपनी कमाती है ना, उसका 2% कंपनी को देश के भले के अंदर लगाना पड़ता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। तो ये सीएसआर के अंदर भी करेगी, जैसे टाटा ग्रुप ने अगर प्रॉफिट कमाया, उनको सीएसआर के अंदर पैसा खर्च करना है, तो वो लोगों को व्हील चेयर गिफ्ट देगी, तो बेसिकली इनकी सेल हो जाएगी। तो अच्छा खासा बिजनेस बन सकता है अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो। और ये ग्लोबल भी जा सकता है प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो वैल्यूएशन मांगने के लिए आए थे वो आए थे 100 करोड़ की वैल्यूएशन, और ये 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार थे यहाँ पे कि मैं 1% दूंगा और 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले अनुपम का ऑफर आता है, और अनुपम का ऑफर आता है 12.5 करोड़ के ऊपर वैल्यूएशन के ऊपर, और उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारी विजन में सपोर्ट करना चाहता हूँ, तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 50 लाख रुपए डालूंगा इसके अंदर, और मैं 50 लाख रुपए एज अ डेट भी दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है। पीयूष भी आए इसके अंदर, उन्होंने कहा कि भाई मैं डेट नहीं दूंगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा 20 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर। उन्होंने वो भी मना कर दिया, उन्होंने कहा भाई ये नॉन नेगोशिएबल है। शार्क जैसे इनके साथ खेलते थे वैसे इन्होंने खेला। एटलास पीयूष ने 2.5% तक भी आए, उन्होंने वो भी मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, वो जाने लगे थे, पीयूष अचानक रुके, पीयूष ने कहा ठीक है तुमको 1 करोड़ रुपए चाहिए, एक 100 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है डन, मैं दे रहा हूँ। पर यहाँ पे उन्होंने कैप भी रखी हुई थी, कंडीशन रखी हुई थी, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 5% ये पीयूष को वापसी करेंगे, जो कि एक तरह से डोनेशन के अंदर यूज होगा लोगों को यही प्रोडक्ट देने के लिए, जो कि एक अच्छी चीज थी मेरे हिसाब से। पर पहले ही राउंड में 100 करोड़ बहुत बड़ी चीज थी यार, बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने ले रखे थे वो ग्रांट्स ही ले रखे थे। तीसरी जो स्टार्टअप आई उनका नाम था लिक्सटर्स। तो पिछले सीजन के अंदर स्किपी नाम का एक ब्रांड आया था, वो भी पॉप्सिकल बेच रहा था, ये भी उसी टाइप की आइसक्रीम्स बेच रहे हैं। ये इनका कहना है कि इनकी जो आइसक्रीम्स है उसमें 80% फ्रूट होता है, बाकी ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है ब्रांड, और ये कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट के अंदर कोई आर्टिफिशियल केमिकल वगैरह नहीं होता है। ये 30 से ज़्यादा फ्लेवर्स प्रोवाइड करके दे रहे हैं। इनके जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो चॉकलेट बार का 140 रुपये है, जामुन बार का 80 रुपये और मैंगो बार का 120 रुपये है। अब यहाँ पे शार्क्स ने बोला कि ये प्राइस इज एक्सपेंसिव, आपका फ्लेवर भी नॉर्मल ही आ रहा है जैसे आता है, तो आप बस एक हेल्दियर ऑप्शन बोल रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, हेल्दियर ऑप्शन नहीं है, हम बस यही कर रहे हैं। पर सिंपल सी बात अगर देखा जाए, मैं आसपास खाता हूँ ऐसी आइसक्रीम, तो इसी के आसपास रेट में आती है। अब इन्हीं का ब्रांड होगा मुझे नहीं पता, पर उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं होती। मैंने बहुत सारे मॉल्स के अंदर भी देखा है, वहाँ पे एक स्टॉल लगा रखा होता है और वो आइसक्रीम पन्नी के अंदर देते हैं, उसके अंदर शायद आपने भी खाई होगी, और कुल्फी वुल्फी टाइप की चीज़ें होती है, और जामुन वाला फ्लेवर भी खाया मैंने। वहाँ पे शायद मैंने 80-90 रुपये का ही खाया था, शायद, मेरे को पक्का याद नहीं है। अगर आपने खाया तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और इनकी अगर सेल्स की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की 9 लाख की थी, 20-21 की 16 लाख थी, 21-22 की 65 लाख थी, और 22-23 की 86 लाख पे पहुंच गई। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकी 2 करोड़ की प्रोजेक्टेड सेल्स थी। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये वैल्यूएशन जो मांग रहे थे 10 करोड़ की, वो ज़्यादा लग रही थी। फिर इन्होंने समझाया है अपने मार्जिन्स, इनके मार्जिन्स रिलेटिवली हेल्दी थे। अपने खुद के स्टोर से ये 70-72% ऑपरेट कर रहे थे, और अगर फ्रेंचाइजी की बात करके चले तो वहाँ से भी इनका अच्छा मार्जिन बन रहा था। सबसे एक बड़ी कहानी ये थी कि फ्यूचर के अंदर इनको अपने फ्रेंचाइजी स्टोर खोलने थे, जहाँ से ये 5 करोड़ तक का रेवेन्यू क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए फ्यूचर मतलब अगले साल, ये अगस्त की बात थी ना, तो उन्होंने बोला जो ये खत्म होगा उसके बाद वाले साल में, मतलब अभी इस फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला जो साल आएगा कमिंग ईयर, इसके अंदर ये 5 करोड़ तक की सेल कर देगी, मतलब 2x मल्टीपल फ्यूचर फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो। पर करंट पे देखा जाए तो 5x पे मांग रहे थे। पर एट लास्ट डील 5 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर हुई। अमित ने 25 लाख रुपए इस कंपनी में डाला, और साथ में 25 लाख उन्होंने एज अ डेट भी डाला। चौथी जो कंपनी आई, हाँ 4 कंपनी आई थी इस बार शार्क टैंक के अंदर, नॉर्मली 3 कंपनीज आती है,
पर इस बार 4 आई थी और एक फन वाली थी, बहुत ही छोटा सा रखा गया, नाम था सायोनारा। आया और सायोनारा कर दिया, मतलब बाय बाय कर दिया उनको। तो ये पेटीकोट बेच रहे थे और बहुत ज़्यादा फन बनाया गया। और मुझे समझ में नहीं आया कि हर चीज़, ऐसी चीज़ों पे हंसने वाली बात क्यों हो जाती है। अगर कोई औरत पहनती है उसको तो उसमें हंसना क्या है, ठीक है। वो मुंह छुपा रहे थे उस चीज़ के अंदर, ये क्या लाया। पर मुझे अगेन अश्लील ग्रोवर यहाँ पे मिस हुए। अगर वो होते तो भाई लेने देने कर देते। यहाँ पे शार्क्स ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने कुछ नहीं सुनाया, उन्होंने बस चुपचाप निकाल दिया। उन्होंने बोला ठीक है, अब अच्छा कर रहे हो, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई भी कॉपी मार सकता है, आपने अभी अपना आइडिया प्रूव नहीं किया है, तो हम इंटरेस्टेड नहीं है इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। जो इनकी वैल्यूएशन आज थी ना, वो 10 करोड़ की थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अश्लील ग्रोवर होते तो बहुत बढ़िया फन बनता। पर शार्क टैंक जान करके ऐसी चीज़ें करता है, ये जो सोनी है ना, ये जान करके ऐसी चीज़ें करता है, ये बात को समझ लो। उनको यहाँ पे ना चाट मसाला दिखाना है, ये क्योंकि सास बहू के सीरियल वाले टाइम पे आ रहा है, बहुत सारे लोगों को दिखाना है। अगर ये बहुत टेक्निकल कर देंगे तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। कहानी ये है सारी की सारी, टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, मतलब लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने भी कई लोगों के इंटरव्यूज़ देखे जो कि शार्क टैंक पे आए थे, पर उनको टीवी पे दिखाया ही नहीं गया। उनको तैयारी करवाई गई, सब कुछ कराया गया, पर एट लास्ट वो टीवी पे आए नहीं, क्योंकि उनकी जो पिच थी वो बोरिंग थी। उसके अंदर कुछ ऐसा मसाला नहीं था जो कि टीवी पे डाल के कुछ चलेगा। और इसी के साथ आज का ये एनालिसिस खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा सीरीज के अंदर, और आप लाइक शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा सा फैलाओ ना। मतलब उस लेवल के व्यूज नहीं आ रहे जिस लेवल के, क्योंकि न्यूज़ की ऑडियंस रेगुलर अच्छी है, यहाँ की ऑडियंस अच्छी नहीं है, तो उतना मजा नहीं आता, उतना मोटिवेशन नहीं आता वीडियो डालने का। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।